अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। सिडनी में भी मेलबर्न की तरह मैच को कहीं ना कहीं ग्रिप किया और ग्रिप करने के बाद अपनी ग्रिप को जिस अंदाज से हमने फिर ढीला किया, तो ऐसा ढीला किया कि मैच ही हार गए और एक मरतबा फिर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। सिडनी में 8 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। तीसरा दिन अगर मैं बात कर लेता हूं तो उसका जो आखिरी सेशन था वो शायद इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस एक सेशन में 12 विकेटें गिरी, 5 पाकिस्तान ने आउट किए थे, जो आखिरी 10 रन देकर आउट कर लिए थे। और उसके बाद इस सीरीज़ में पहली मरतबा पाकिस्तान ने लीड हासिल की और उसके बाद पाकिस्तान ने जब दिन ख़त्म किया तो 68 रन पर 7 विकेटें गंवाकर मैच ऑस्ट्रेलिया को थमा दिया था। 2 मरतबा मौका मिलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्रिप नहीं कर सकी मैच को। ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट टीम है अपनी कंडीशन में, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन हमारी कहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं हमें अब इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। 17 कंसेक्टिव टेस्ट हो गए, तो फिर हम जीत नहीं सके। 90s की टीम भी बहुत तगड़ी थी और उस टीम ने बहुत मुकाबला भी किया था। एक टेस्ट मैच तो ऐसा था कि जिसमें हमने सिडनी में फतह भी हासिल की थी और वो सीरीज शायद हम जीत जाते। मुझे याद है वो जस्टिन लैंगर का LBW था, बहुत ही क्लोज शाउट था जो उस वक्त नहीं दिया गया था, वरना पाकिस्तान ने उस मैच को ग्रिप कर लिया था। उस वक्त हमारे पास जो बॉलर्स थे हमने आउट किया था LBW के ज़रिए। अब अगर कैच भी जाता है तो वो स्लिप में कैच ड्रॉप हो जाता है और क्रूशल मौके पे ड्रॉप हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसे पहलू हैं कि जिन पे नज़रसानी करने की ज़रूरत दिखाई देती है। अब ज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया में तो ख़त्म हो गई, लेकिन अगर कुछ अच्छी चीज़ें देखें तो आमिर जमाल ज़बरदस्त किस्म के एक ऐसा तगड़ा प्लेयर दिखाई दिया। वो जो तगड़े प्लेयर की कमी है, अब ये कितना आगे दिखाई देते हैं तगड़े, लेकिन देखा जाए तो फिर आमिर जमाल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। 18 विकेटें ली, पाकिस्तान के पहले बॉलर बने जिन्होंने डेब्यू सीरीज़ में 18 विकेटें ली और एक टेस्ट मैच में 80+ रन्स और 6 विकेटें। ये इससे पहले इमरान खान साहब का ने काम किया था और उसके बाद ये दूसरी मरतबा हुआ। तो फिर जो अच्छी चीज़ है उसको हाईलाइट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पर ये होता है कि फिर कोई भी एक ऐसा टैलेंट आता हुआ दिखाई देता है। साइम अयूब की भी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जिस वक्त वो अच्छा परफॉर्म करके आए थे और बुरा परफॉर्म नहीं किया था बहुत ज़्यादा, वो बाहर हो गए थे। आमिर जमाल कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जगह ना बन पाए। अगर हम ऑलराउंडर्स देखते हैं तो हमें काफ़ी अरसे से कोई ऑलराउंडर दिखाई नहीं दिया। कि हम फ़हीम अशरफ को इस कैलिबर का ऑलराउंडर कहेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे दरकार है। आमिर ने आउट करके दिखाया, हॉस्टाइल अंदाज से आउट करके भी दिखाया और जगह पे रन्स करके दिखाया। आखिरी विकेट के साथ 88 रन्स की शराकत की, जो एक बहुत अरसे के बाद हमें देखने को मिला कि कोई हमारा ऐसा तगड़ा ऑलराउंडर है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको संभाल के भी रखना चाहिए, उसको कैरी करना चाहिए बेहतर अंदाज से। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचेस खेलेगी। कितने बाबर खेलते हैं, कितने रिजवान खेलते हैं, इनकी गुफ्तगू मुसलसल दिखाई दे रही है, क्योंकि नए डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ के जो मामला चल रहे हैं वो उनके डिसीजन तो बहुत सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन शायद खिलाड़ियों में उनको कोई बेहतर नज़र से नहीं देखा जा रहा है। इस वजह से शायद ये भी हो सकती है कि हफीज़ चूँकि उनके साथ क्रिकेट खेले में और वो कोई भी बात कहते होंगे तो एहसास ही होता होगा हफीज़ ये बात कह रहे हैं, अब बताओ। तो बहुत सारी ऐसी फीलिंग होती है जब बहुत ज़्यादा आपने क्रिकेट साथ खेली और एकदम से आपके पास बहुत पावर हो के $500 का जुर्माना होगा अगर कोई खिलाड़ी जो है वो ड्रेसिंग रूम में सोता हुआ दिखाई देगा। ये इस तरह की चीज़ें भी सामने आना कोई अच्छा साइन नहीं है। तो इसको बेहतर अंदाज से और डील करने की ज़रूरत दिखाई देती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। कोई ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। और बाबर आजम के हवाले से भी बहुत एक टीम मैनेजमेंट को या हमारे थिंक टैंक को बेहतर अंदाज से सोचना होगा। क्या बाबर को थोड़ा सा रेस्ट देना बेहतर होगा? न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, ज़ाहिर बाबर के जहन में भी ये बात होगी कि इस साल जो वर्ल्ड T20 होने जा रहा है वो उसका हिस्सा हो। कोई भी खिलाड़ी है तो मेरे लिए ये सीरीज़ खासी इंपॉर्टेंट होगी। वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड T20 1 जून से शुरू हो रहा है। उसके शेड्यूल का अनाउंस भी कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत की टीमें 9 जून को न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबिल होंगी। 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं जिन्हें 4 ग्रुप में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप में 5 टीमें इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान और इंडिया ग्रुप ए में है, उनके साथ कनाडा, आयरलैंड और अमेरिका की टीमें शामिल हैं। जबकि इसी तरीके से ग्रुप बी की बात कर लेते हैं तो एक ही ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें, इनमें से 2 टीमें क्वालिफाई करके ऊपर के मरहले में आएंगी, जो सुपर 8 मरहला कहलाएगा। 6 वेन्यूज़ पे वेस्ट इंडीज़ में ये मुकाबले होंगे, 3 वेन्यूज़
अमेरिका की हैं। फाइनल 29 जून को वेस्ट इंडीज़ में ही खेला जाएगा। खैर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले तो हम अपनी टेस्ट क्रिकेट पे आज हम थोड़ा सा ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नॉमिनीज़ का जो ऐलान हुआ है उसमें कोई एक पाकिस्तानी क्रिकेटर दिखाई नहीं दे रहा, ना ही प्लेयर ऑफ द ईयर में कोई एक सिंगल पाकिस्तानी दिखाई दे रहा है। विमेंस कैटेगरी में भी हमारी प्लेयर ऑफ द ईयर में कोई दिखाई नहीं दी। अब ये देखना है कि बाकी आगे जो कैटेगरीज आती हैं उनमें हम कोई जगह बना पाते हैं या नहीं जगह बना पाते हैं। हालांकि हमारे बैटर्स, अगर बाबर आजम की बात कर लें तो काफ़ी अरसे नंबर 1 बैटर है, T20 के भी ODI के भी। रिजवान बहुत टॉप रैंकिंग पर है। नाम होना चाहिए कम अज़ कम एटलीस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स के, इनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन परफॉर्मेंस को जज कैसे किया जाता है, ये क्राइटेरिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो वोटिंग पैनल है वो उन्हीं की जानिब से सामने आएगा। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, और आज तो पूरे पाकिस्तान जिंदाबाद अगर आप देखें तो फिर ग्रीन बन के आए, ग्रीन शर्ट्स और वाइट ट्राउज़र, शुएब हबीब भाई, जिनके अंदर पाकिस्तान बिल्कुल एक दिखाई देता है। और आज तो वैसे भी भरपूर पाकिस्तान आप में दिखाई दे रहा है। शुएब हबीब भाई से अभी हम बात करेंगे। थैंक यू नसीम। हाँ, और उनके साथ ये देखें क्या ज़बरदस्त लुक आया था आपका अभी, और उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, टेस्ट क्रिकेट खेली, मैच रेफरी, और कई सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए फ़राइज़ अंजाम दिया। अब अमेरिका में होते बड़े बैंक के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक इनकी खिदमात भी रही। अनवर खान भाई, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान और ज़बरदस्त किस्म के हमारे क्रिकेटर थे, इसमें कोई शुबा नहीं है। साजिद खान टॉप लेवल की इन्होंने क्रिकेट खेली। मैं अक्सर तारुफ में बहुत सारी चीज़ें साजिद भाई की रह जाती हैं, लेकिन साजिद भाई हमारे बहुत ही गट्सी किस्म के प्लेयर थे और बहुत ही टॉप लेवल की क्रिकेट खेलने वाले। 1 2 3 साजिद खान भाई। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मेरे नसीम भाई, आपका तारुफ का और आपकी मोहब्बत का। अनवर भाई को, शुभ भाई को बहुत बहुत सलाम। नहीं साजिद भाई, आप डिज़र्व करते हैं। आपने क्रिकेट तो खैर वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खेली। बस वो था ना कि मियाँ क्या हाल है, बस वो कुछ इस तरह की चीज़ें आपने की थी, वो मैं कभी आपसे शो में पूछूंगा जो आपने कहा था। मतलब सिलेक्ट तो आप हो गए थे। अच्छा, मैं आता हूँ अनवर भाई, आपसे आगाज़ करता हूँ। अनवर भाई, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपको उसका इस वक्त कैलिबर क्या लग रहा है? मैं टेस्ट टीम की स्पेसिफिक बात करूं, बहुत सारे लोग अब T20 क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं, पैसा भी ज़्यादा है 4 ओवर में। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ है वो ये हुआ कि आपकी जो ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हुई थी, उसके बाद आपके पास अभी कोई ऐसे कैलिबर के प्लेयर निकल नहीं रहे। और पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है कि इस साल बहुत कम टेस्ट मैच खेले। ठीक है, अगर आप देखें तो सीरीज में तो उसका ये कि एक तो वो 2020 की तरफ फोकस उनका ज़्यादा रहा, और एकदम ये खेलते खेलते टेस्ट में जाए और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में जाएं तो बहुत ही मुश्किल कंडीशन होती है। हाँ, बड़े से बड़ा प्लेयर भी जो है ना वो खेलते मतलब हिचकिचाता है। अगर आप याद करें तो जो इमरान खान वगैरह की टीम थी तो वो उसमें काफ़ी फाइटर थे, तो वो करते थे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि T20 ज़्यादा ये लोग खेल रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेल रहे। तो उस टेस्ट क्रिकेट के लिए ना इनको ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए, या ICC की पॉलिसी है क्या है ये हमें मालूम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट बहुत कम मिलती है। और जो लोकल टेस्ट इन्होंने खेले यहाँ पे जो टीमें आई हैं जी, तो या तो वो स्लो डेड विकेट थी, और या कम, मतलब कहना चाहिए कि थोड़ी कम मुकाबले वाली टीम थी कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज़ होनी हमने थी। पाकिस्तान में भी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेली, हमने न्यूजीलैंड से भी खेली, हाल ही में, बहुत पुरानी बात नहीं है, हमने इंग्लैंड से भी खेली। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनु भाई, हमने इतनी बेजान पिचेस के ऊपर खेली, कुछ तो जान डालते ना, ताकि आपकी प्रिपरेशन कहीं अगर आप जाते हैं तो वो तो हो सके। तो वो यही है ना, तो ये जो लोग बैठे हैं या प्लानिंग करने वाले, उनका काम है ना कि यार किस तरह से तैयार करें। और ये भी की बात नहीं, मुझसे लोग वहाँ भी बहुत डिस्कस करते थे। ये मैंने कहा देखें, ये जो हमारे 4-4 ओवर के बॉलर हैं ना, आप इनको टेस्ट बॉलर नहीं बना सकते। और वो आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि मतलब जो हमारे मेन बॉलर थे वो तकरीबन आउट ऑफ हैं, या फिर जो अच्छा था उसको भी उन्होंने अभी ड्रॉप किया है तीसरे टेस्ट मैच में। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है। सही ड्रॉप किया था? सही तो नहीं, वो मतलब ये कि रेस्ट देना चाह रहे हैं कि रेस्ट क्रिकेट में कोई नहीं होता। अगर आप फिट हैं तो आप आए और मैदान में आपके खेलें। दौर में कोई आप सीरीज भी तो कोई 6 महीने के बाद नहीं हो रही है, यहाँ तो मुसलसल क्रिकेट T20 से निकलते हैं ODI, फिर उसके बाद कहते हैं आप डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक खेलेंगे कहाँ से? डोमेस्टिक ये तो अब इनका काम है ना, स्केड्यूल बनाने। दूसरी जैसे वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन टूर जो हमेशा होते हैं ना,
तो वहाँ अपनी वो डोमेस्टिक को हमेशा प्रेफर रखते हैं, और अगर प्लेयर नहीं खेल रहा है 12 मैन या 13 मैन, उसको फ़ौरन वो रिलीज़ करते हैं कि जाएँ अपने काउंटी से खेलें या स्टेट से जो भी है। तो बोले तो यहाँ थोड़ा सा लैक ऑफ वो है, तो इसको और करें। और देखें जो ये टीम गई है, जो आपके पास बेस्ट पॉसिबल प्लेयर थे वो उन्होंने सेलेक्ट किए। ऐसा तो नहीं कि कोई रह गया हो। अब जारी बात है 15-18 लड़के जाते हैं। भाई नसीम शाह और मैं ढूंढूं भी तो मैं ढूंढता रह प्रॉब्लम जाऊंगा। पता क्या सबसे आ रही है कि ये जो गए, जैसे आपने आमिर जमाल की बात की अभी, तो उसका ये है कि देखें अभी वो कर रहा है और उस पर एकदम वर्कलोड आया ना, तो वो एकदम बैठ ना जाए। क्योंकि यहाँ ये होता था कि पहले जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी उसमें कोई भी प्लेयर या फास्ट बॉलर या तो वो 20-25 ओवर पर डे, यानी कि 4 डे मैच करके आ रहा है, करता था। मतलब वो इसमें यही एक फर्क दिखाई दिया, ये नीचे से खेल के आ रहा है। जो हमारे यहाँ तो एक पीएसएल के ऊपर जो है वो सिलेक्शन हो जाती है। पीएसएल तो 2020 है ना यार, पीएसएल को तो हटा दे जिसका रिजल्ट सिलेक्शन हो जाती है सर उस पर। तो ये गलत है ना। यहाँ पहले ये होता था कि टेस्ट क्रिकेट में उसमें आने के लिए काफ़ी साल, 7 साल 5 साल 8 साल के बाद प्लेयर को जाके चांस मिलता था, और वो जब वो निकलता था प्लेयर तो ऐसी मतलब फिटनेस की प्रॉब्लम नहीं आती थी जो इन दिनों आ रही है। और टेस्ट क्रिकेट में जब तक ये जो नए लड़के आ रहे हैं इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी और लंबे स्पेल नहीं करेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो उस वक्त 2 साल में हमने कैप्स बांटी हैं। हाँ, तो वो मैं अभी एक रिकॉर्ड देख रहा था कि जिसमें हमने बांटी हैं, और 7 या 8 प्लेयर हमारे ऐसे सर के जो आए और चले गए। हमने, हमारी जजमेंट ही नहीं थी कोई कि हम टेस्ट क्रिकेटर बना रहे हैं। उसका रीज़न यही है ना कि आप उसको जज नहीं करते हो, आप उसको 4 डे खिलाओ यार। इसको 1 साल 2 साल खेलने दो, वो स्ट्रांग हो जाएगा। जब बॉडी उसकी स्ट्रांग नहीं हुई, आप टेस्ट में ले जाओगे, लंबा स्पेल करना पड़ेगा, तो वो नहीं कर सकता, और उसका रिजल्ट आ रहा है। शिव भाई, जो अनवर भाई ने बात की कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, लंबी बॉलिंग नहीं करते। आमिर जमाल को हमने देखा डोमेस्टिक क्रिकेट तनदेही के साथ खेली उन्होंने, पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया चले गए थे कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, फिर वापस आए, उनका कमबैक हुआ, फिर वो सिलेक्ट हो गए, एफर्ट करते हुए दिखाई दिए। डोमेस्टिक क्रिकेट है तो रीज़न हमारे, देखें ना, आपके स्टार अट्रैक्शन दिखाई नहीं देती डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो आपकी मेन अट्रैक्शन होनी चाहिए, जो एक यंगस्टर्स को ग्रूम करे। हमारा स्केड्यूल इतना सख्त हो गया। अब जैसे अनवर भाई ने बात की कि मैं फिटनेस, भाई फिटनेस कैसे कैरी करेंगे जब इतने सारे मैचेस होंगे। बिस्मिल्लाह, देखे आता हूँ मैं सबसे पहले तो साइम अय्यूब के घर वालों को टेस्ट डेब्यू करने पे बहुत बहुत मुबारक। वैसे तो साइम अय्यूब को बल्ली तो चढ़ा दिया था, लेकिन वो जो एक छोटी सी 30 रन की इनिंग्स है उसने अपना पोटेंशियल और अपनी क्लास दिखाई। तो अभी जो आपने बात बोली ना कि ये इतनी कैपें बांटी गई हैं कि भूल जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो साइम को भूल जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। साइम अच्छा खेला। छोटी देखे, मैं साइम के मुतालिक तो मैं पहले मेरी तो यही राय थी कि नहीं खिलाना चाहिए था। नहीं तो आप तो कह रहे अच्छा चलो, अच्छा वो आप आ गए, खुद ही आ गए। मैं और देखें बल्ली चढ़ गया था पहली इनिंग में, क्या करा, 0 ही करा ना उसने। अच्छा फिर, लेकिन साइम के लिए मेरी एक एडवाइस है, साइम आप एक यंगस्टर हो और आप एक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलो। नहीं, आप बोल लो, मैं चला जाता हूं। मुझे पता तो नहीं, मैं चला जाता हूं। आप बोल, कहा था, मैंने कह तो दिया यार। नसीम, आप कोई टेस्ट सीरीज में यार नसीम आप क्या चाहते हो? आप सारी गुफ्तगू करके गुफ्त आप कर दे तो बाकी हमें छोड़ दे, तो फिर उसमें भी आप हमें डिस्टर्ब कर दे। कोई अच्छा नहीं है यार। अच्छा बताएं तो सही ना, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं साइम को ये कह रहा था, साइम साहब आप 20-21 साल के भी नौजवान है, फील्डिंग आपकी अच्छी नहीं हुई, आपने फील्डिंग में 2 लैप्सेस करे। एक जो कैच था वो बड़ा वाइटल था, अगर इन केस वो शॉन मार्क का कैच होता तो वो और प्रॉब्लम में आ जाते। एक तो ये आ गई। अच्छा, दूसरी चीज ये कि देखें, ये जब टीम जा रही थी तो तकरीबन हर एक का यही था कि पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जी, ठीक है। अच्छा, और सबसे ज्यादा जो स्पेशली समझा जाता था, हमारी बॉलिंग को वीक समझा जाता था। वो भी मैंने बोला था अगर पाकिस्तान 40 या 45 आउट कर देगा तो मैं वेल बोल्ड करूंगा, लेकिन हमारी बॉलिंग, आपने वेल बोल्ड बोला नहीं। चले देखो, तुम देखिए, आपने अगर 40-45 उन्होंने आउट करके दिखा दिए तो वेल बोल्ड तो कहते हैं। हाँ, नसीम बोलने का तो मौका दो। जो आपने कहा नसीम चाहते क्या? अच्छा चले आप बताएं। बोलने का मौका दो तो 47 आउट करे। मैं वेल बोल्ड, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की इस बॉलिंग ने जिसको सब वीक समझा, तो उन्हें 3 दफा पूरी टीम आउट करी। अगर इनको फील्डिंग सपोर्ट मिलती तो ये हो सकता है और अच्छी गेंदें करते। अच्छा, अब जो हमारी ये जो सीरीज हुई है, मैं सीरीज पे आऊंगा। हमारी सीरीज मतलब एक तरीके से हम फील्डिंग हमारी
थर्ड क्लास बोलूं या क्या बोलूं, फील्डिंग हमारी अच्छी नहीं थी हमारी। जहां प्रेशर पड़ा, देखिए अभी एक मिनट आ जाता हूं, प्रेशर पड़ा, मैं वहां आप पे हम स्लिप कर मैं आप ही के मतलब पे आ जाऊंगा, मुझे कहने देंगे जो हमारी। मेरा क्या मतलब है भाई? हाँ, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की बात अच्छा, कर रहा हूं। मेरा क्या हमारी मतलब है इसमें? ये जो सीरीज गई, हमारी सीरीज गई फील्डिंग की वजह से, पुअर बैटिंग की वजह से, और हमारी जो टीम्स 11 थी, इस वजह से ये सारी बचा प्रॉब्लम। क्या है फिर? आपने तो सारी प्रॉब्लम तो बता दी, तो इसका अगर मैं मतलब है हर गलत चीज को सही करो। अगर आप मैं गलत कर रहा हूं, आप इस पे मुझसे सवाल कर रहे हैं ना नहीं, कि यार आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं हमारी क्या हुई? हुई एक स्पेसिफिक चीज के जो आपको लगता है कि ये हमारी सब नसीम, ये सब चीज हमारे यहाँ जो इस सीरीज में बेस्ट परफॉर्मेंस हुई वो आमिर जमाल पे हुई। आमिर जमाल ने भी इसलिए अच्छी करी कि वो सारे प्रोसेस से गुजरता हुआ आया, उसने अच्छा बुरा टाइम सब कुछ देखा है, उसकी ये परफॉर्मेंस। और बैटिंग में अगर कहते हैं तो रिजवान की हुई, अदरवाइज आप किसको कहते हैं? अभी हम जो पहला टेस्ट मैच हारे, पहले टेस्ट मैच में आपने जो मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ, आपने उठा के 8 या 9 बैट्समैन खिला दिए थे, वो हो गए। दूसरे टेस्ट मैच में आपने स्पिनर्स को ही नहीं खिलाया। एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि आपके 122 थे, इस पे एक आउट था, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, वहां आप एकदम कोलैप्स कर गए। वाइटल मौके पे आप लोगों ने कैचेस छोड़ दिए, अब आप मुतमईन हो गए। नसीम हो गया। साजिद भाई, हम अगर अपनी बॉलिंग की बात कर लेते हैं, अभी शोएब भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपके यंग बॉलर्स ने परफॉर्म करके दिखाया, शाहीन शाह अफरीदी के जितना ही परफॉर्म करके दिखाया, या शायद कहीं ना कहीं हो सकता है शाहीन से थोड़ा सा ऊपर परफॉर्म करके दिखा दिया कुछ बॉलर्स ने। शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और हमने इतनी लंबी क्रिकेट खिला रहे हैं, रेस्ट बिल्कुल बनता था, इसमें कोई दो बात नहीं है, या पहले बनता था, ये तो हमने शायद बहुत बाद में जाके कराया। हम 3 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं क्रिकेट, हमें दिखाई देते हैं तो हमें 3 बॉलर दिखाई देते हैं जी, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ। हमने क्रिकेट खेली ही इनके साथ है, हमारे पास बाकी बॉलर्स को मौका मिला कितना? मीर हमजा के बारे में बात करते रहे, वो तो शाहिद खान अफरीदी, हारून रशीद और वो सिलेक्शन कमेटी मीर हमजा को उस वक्त टेस्ट सीरीज में लेकर आ गई। कोई भी नहीं पता था उस वक्त। अगर हम बात करें मीर हमजा कभी के, मीर हमजा कम बैक करेंगे। आमिर जमाल पाकिस्तान ए के साथ विजिट कर रहे हैं, पाकिस्तान की दीगर क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या वो पोटेंशियल हमारे थिंक टैंक को दिखाई नहीं देता कि पहले आ जाना चाहिए? हम फ़हीम अशरफ को पहले ट्राई करते हैं, क्या फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल को एक साथ खेलता हुआ डोमेस्टिक में कोई नहीं देखता? नसीम भाई, बहुत प्यारी हर चीज आपने इंट्रो पर कवर की है। मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो यकीनी तौर पर सिफारिशों पर खड़ा हुआ, जो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ, बॉलिंग की बात की जाए, वसीम जूनियर को आप कैरी करते हैं, वर्ल्ड कप में मौका नहीं देते, 3 के अलावा भी पाकिस्तान के बॉलर नजर नहीं आते। बड़े अफसोस से कहते हैं प्लेयर पावर यकीनी तौर पर जहाँ टीम में बॉलरों में बहुत ज्यादा प्लेयर पावर थी, डंके की चोट में थी, किसी बॉलर को सेट होने नहीं देते थे। और जहां तक बात की मोहम्मद वसीम जूनियर, यकीनी तौर पर ये टेस्ट मैच खेल सकता था, उसके साथ नानसाबे की हसन को खिला दिया, डंके की चोट पे खिला दिया। यकीनी तौर पर वो उस तरह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं करते हुए आ रहे जिस तरह की करना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो पाकिस्तान बहुत अच्छा पॉइंट। दूसरी नसीम भाई दूसरी जब ये देखें, हाफिज आपके साथ उमर गुल वहां मौजूद है, फिर जितना जब सईद अजमल का क्या काम, सईद अजमल जो पाकिस्तान के स्पिन कोच बने हुए हैं, तो तस्वीर जब कैमरे पे आते हैं तो हफीज साहब साजिद को कोचिंग कर रहे होते हैं। इस सारा सिस्टम जो सिफारती कोचिंग स्टाफ है, यकीनी तौर पर उस तरह का नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोचिंग में होने चाहिए। और जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, हमने डंके की चोट में कहा था पाकिस्तान 3-0 टेस्ट सीरीज हार जाएगा, और बहुत ही बाइखून फील्डिंग की गई, बहुत ही यार आप डंके की चोट पे पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं कि डंके की चोट पे आपने कहा पाकिस्तान 3-0 हार जाएगा। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना उससे पहले मौत आ जाए जो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ बात करता हो, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में लाइक डिसलाइकिंग हो। देखिए नहीं नसीम भाई, पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है, मगर बात की हो रही है जब मेरिट का खुला कत्ल करा जा रहा हो और सही टीम सेलेक्ट ना कर रहे हो, और जिसी को खिलाया सबसे पहले तो शाहीन अय्यूब को टेस्ट खेलने तो बहुत मैटर न्यूज चैनल की तरफ से। लेकिन शोएब भाई तो कह रहे थे कि नहीं खेलना चाहिए, शोएब भाई ने तो कहा था।
यार अगर मेरी बात को देखिए, पॉइंट आउट कर साइम लो, एक अयूब मिनट, पाकिस्तान क्या का- क्या करा उसने पहली इनिंग्स में? उसको तो ये बली चढ़ा दिया था, वो तो आप उसकी तारीफ कदमन- कर रहे थे, मैं तो नहीं हाँ, कर रहा था। हाँ। मैंने तो आपकी बात हाँ, कर रहा हूं। हाँ। मुझे अभी मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं चाहता था वो खेले, हाँ, लेकिन तो आप मैं मुतमईन दिखाई नहीं, दिए तो मैंने कहा। हाँ, मैं एक मिनट, साजिद नहीं भाई, नहीं, मैं किस चीज पे, मैं तो अब भी कहता हूँ नहीं, वो तो नहीं, आपने गुड कहा लक थी कि 30 रन की उसने नहीं, इनिंग्स आपने खेल कहा दिया। आपको अच्छी लगी, मैं देख मेरे को तो वो बेहतर अच्छा, मेरी तो ये चॉइस नहीं, थी आप वो कि उसको आपको बहादुर लगा। होम सीरीज में खिलाया जाता, उसको एक कोई ऐसी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने उसको बली चढ़ा दिया था। साजिद वो भाई, तो इसको गुड यहीं लक से है। कंटिन्यू करता हूं, मैं आपसे आता हूं, ये बात यहीं पर ही रह गई है। साइम अयूब की बात जरा करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक रिकॉर्ड प्लेयर्स को हमने पिछले 2 साल में मौका दिया टेस्ट क्रिकेट में, और उनमें से बहुत सारे आए और चले गए। मुख्तलिफ आरा मुख्तलिफ प्लेयर्स के लिए दिखाई दी, और वो प्लेयर फिर उस तरीके से हमें दिखाई नहीं दिए। कुछ अरसा उन्होंने टीम में जगह बनाई, अगर कोई रेजिस्ट करने में कामयाब हुआ, जिनको हमने देखा कि हाँ उन्होंने कुछ खेला। अब्दुल्ला शफीक, सलमान आगा की बात करें, इन्होंने कुछ टीम में अपनी जगह बनाई, लेकिन शायद अभी इस जगह को भी आप इतना कोई तगड़ा नहीं कह सकते। अभी इनको और बहुत ज़्यादा खेलने की ज़रूरत दिखाई। सऊद शकील पूरी सीरीज़ में नाकाम रहे। ऐसे में चेंजेस की बात होती रही। इमामुल हक के हवाले से पहले वर्ल्ड कप में होता रहा कि इमामुल हक को नहीं होना चाहिए, फिर फ़खर आए, उन्होंने कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाला पाकिस्तान टीम में आने के बाद। यहाँ पर भी हमने 2 टेस्ट मैच इमाम को ट्राई किया। हम बहादुर क्यों नहीं है कि हम जाते ही किसी एक यंग बच्चे के साथ, साइम ने अगर कोई इम्पैक्ट शो किया सेकेंड इनिंग के अंदर, तो वो इम्पैक्ट जो है वो हमें पहले मिलना चाहिए था। तो ये फैसले जो भी हो रहे हैं, जिस तरह के भी हो रहे हैं, साजिद भाई ज़रा थोड़ा सा साइम अयूब के हवाले से रोशनी डालिएगा। साइम अयूब 3 टेस्ट मैचों की सीरीज थी। हम बात ये करते हैं पाक बॉल खेलेंगे, हम बड़े अग्रेशन के साथ जाएंगे, हमने बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की तरह, जैसी ऑस्ट्रेलिया खेलेगी वैसे टक्कर देनी है। हम चेंजेस करते हुए डरते हैं। नसीम भाई, चेंजेस करते हुए करते हैं। साइम को तो पहले ही खिला देना चाहिए था। पहले ही जो इनिंग में बॉल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ गई थी। पहले तो साइम के साथ, जो साइम अयूब के साथ जो लड़के थे, आप यकीनी तौर पर यूसुफ को बहुत बहुत मुबारक हो, यकीनी तौर पर, और दूसरा अमीरुद्दीन के दोनों बेटों को, जिस तरह तला मलिक, हमारा मलिक पीआईए क्रिकेट एकेडमी, इन बच्चों ने पहले आपको मुबारक हो, लेकिन साइम अयूब बिल्कुल बहुत ज्यादा देखें, ये पीआईए क्रिकेट एकेडमी की प्रोडक्ट है। और जिस तरह जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूं, ये बच्चे उसके साथ पीआईए एकेडमी है, सारे दिन वहां मौजूद होते थे। और जो खिलाड़ी टेस्ट खेलता है, उसकी फैमिली को, उसकी वालदा का बहुत बड़ा रोल है। उसके वालिद सक्कर में बैंकर थे, मगर उसकी वालदा ने जिस बच्चे पे मेहनत की, दयानतदारी, ईमानदारी से आज से प्रूव किया, टैलेंट तीनों फॉर्म में। और था ना साजिद भाई, बिल्कुल सर, यकीनी तौर पर पीआई एक बच्चा टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, थोड़ी सी बात बता रहे हैं। ये 2 कैच जो छोड़े उसके मुतालिक क्या है? वो साजिद भाई, अब आप जीरो पे आउट हुआ, क्या हुआ? 2 कैच जो छोड़े थे, आप उनके कोच हैं यहाँ पे, नहीं, मैं बात कर रहा हूं, मतलब इतना वो नहीं कर- नसीम भाई, यार लोग हमें भी नसीम सुनते भाई, बात हैं। ये अच्छा होती है, बताएं साजिद भाई, ये जो 2 कैच छोड़े थे आप टीम, आप नसीम भाई कोच थे कैच उनके। छोड़ना, देखे नसीम भाई, अब्दुल्ला शफीक ने 4 कैच छोड़े और हफीज ने उसका कॉन्फिडेंस शेक कर दिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और शाहिद असलम से पूछ के गया था, मगर हफीज ने अपनी अना के खातिर उस बच्चों को अंडर एस्टिमेट कर दिया। हालांकि 4 कैच छोड़ चुका था, मैंने कहा था उसको ड्रॉप कर दे, सरफराज से करा दे, शान और साइम ओपन कर ले, मगर यहां पर उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, वो सीरीज से बाहर हो गया। सवाल ये पैदा होता है, कैच जो यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्डिंग बेसिक होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। अगर फील्डर अच्छा ना हो, वो टीम में सरवाइव नहीं कर सकता। मगर बात ये होती है, अपकमिंग प्लेयर है, उसमें कितना प्रेशर होगा। साइम पे जो पहली इनिंग में आउट हो जाता है और स्लीप पे वो लड़का करता नहीं था, आगा वहां फील्डिंग करता था, उसको खड़ा कर दिया। साजिद भाई, आप आखिरी टेस्ट मैच में मौका दे रहे हैं। आप अगर इमाम को तो पहले भी आप चेक कर चुके, पहले में साइम नाकाम होता है, लगता है बच्चा है, अभी तैयार नहीं है, आप बाकी 2 टेस्ट मैच इमाम को खिला दें। अब 8 महीने के बाद टेस्ट मैच है। कहने का मकसद ये कि मेरा जो सवाल है, हम खिलाते हुए डरते क्यों हैं? सर, नियत का खतौर है, नियत सही नहीं है, पॉजिटिव नियत नहीं है। देखें, न्यूजीलैंड में 100 बना देगा, बॉले फाड़ देगा। नियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी खिलाड़ी को मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस देती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इंजी की उठा के देख लें, इजाज अहमद की देख लें, रमीज राजा की देख लें, कितने प्लेयर इनको बना दिया है। ये ऐसे प्लेयर नहीं बने, इनको साथ रख के प्लेयर बनाया गया है। और ये चीज बाजी में मौजूद है। किसने बनाया? लॉबी ने, ये लॉबी ने
ये ऐसे प्लेयर थोड़ी ना है, इतने बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान के लिए इतनी क्रिकेट खेल जाए। ये हमेशा याद रखिए, यानी प्लेयर बनाए इंजमामुल हक, जाते हैं। आप कह रहे हैं इंजमामुल हक, एजाज अहमद और किस किस का आपने नाम लिया? आप कह रहे हैं ये बड़े player नहीं रमीज थे। राजा, कितने प्लेयर, कितने लोगों की मिसाल दूं आपको, प्लेयर बनाए जाते हैं सिस्टम में, और प्लेयर बाई बर्थ इतने अच्छे नहीं होते जितने हमारे लड़के बर्थ होते हैं। किनसे? भाईजान से? भाजन ने यकीनी तौर पर डंके की चोट पे एजाज को बनाया, जब चाहिए मुझे रूममेट चाहिए एजाज अहमद। क्या बात कर रहे हैं नसीम भाई, देखें हक और सच की बात करें। और इंजी को हमेशा वकार की सपोर्ट थी, मुशी की सपोर्ट थी, और ये यकीनी तौर पर 90 के दौर की बातें कर रहे हैं आप। वहां पर प्लेयर पावर बहुत था, लैकिंग डिसलैकिंग थी, मगर इंजी से बहुत बेहतर जाहिद फजल था। जाहिद फजल को तो कभी प्लेयर सपोर्ट नहीं मिली। तो ये तमाम चीजें हैं। अजमल खान आपके सामने मौजूद है, बातें कर रहा हूँ यार। हाँ, ये शिव भाई जरा इस पे तो रोशनी डालें, इन प्लेयर्स के ऊपर जो भी यार ये मेरे सामने ये जो अभी जितनी बातें हुई हम टेस्ट सीरीज पे करने आए हैं, लोग सुनते हैं, लोग प्रोग्राम को देखते हैं। नहीं अब इस वक्त हम अपनी नहीं कहाँ से कहाँ को बात को लेकर यार, और आप मेरी एक एक बात को यार, हक सच के चक्कर में डंके की चोट पे झूठ बोल दिया जाता है। अब मैं लास्ट प्रोग्राम में आ जाऊं, डंके की चोट पे बाबर रन करेगा, क्या हुआ बाबर के रन का? अच्छा, और मेरे से लोगों ने बहुत बड़ा एक सवाल करा है, उसका जवाब आप देंगे, मैं किसी और को नहीं। ये जो एरिक को डॉक्टर की डिग्री दी गई है, लोगों ने मेरे से सवाल करा, भाई डॉक्टर एक डॉक्टरी जो पेशा है, एक पेशा होता है, इसने किस यूनिवर्सिटी से और किस वहां से इसने ये डिग्री हासिल करी है डॉक्टर की? ये आपने बताना, आपके प्रोग्राम में बोला और आपने पूछना है। नहीं, ये किसने कहा था? साजिद भाई ने कहा था शायद। हाँ, साजिद भाई, ये डॉक्टर की डिग्री, ये मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, डॉक्टर एरिक जॉनसन। नसीम भाई, मैं 20 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ मेट्रो न्यूज चैनल में। 20 साल बुनियादें हैं, मैं मेट्रो न्यूज चैनल पे ऑल आउट 20 साल से कर रहा हूँ। और मैं आपको, आप मेरे होस्ट हैं, आप मुझसे सवाल करें, सवाल ये पैदा होता है दिल में कुछ है, सामने कुछ है, खुल के बात करें जिसने भी बात करनी है इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आज प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रहा, 20 साल से स्क्रीन चल रही है, और स्क्रीन पे वही बात की जाएगी जो हक और सच की बात की जाएगी। बात क्या हो रही है? डंके की चोट पे, आप सुने डंके की चोट पे बाबर ने रन बनाए, 4 चौके लग जाएं, उसकी फॉर्म देखें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेल रहा हो, 21 रन पे वो आउट हो जाए तो मैं क्या बोलूं भाई? इसकी बॉल बैट पे आ रही हो, आप छोड़े नसीम भाई, बात सिंपल सी हो रही है यार। बात क्रिकेट की, डंके की चोट पे कहां गए उसकी ईमानदारी, दयानतदारी, ये खेलेगा वो खेलेगा। मैं किसी से पर्सनल नहीं होता, क्योंकि ऑल राइट प्रोग्राम स्क्रीन पे जा रहा होता है, जो बात है उस पर बात की जाए। हाँ तो वो नहीं, वो वैसे ही आपसे किसने कहा था? चले वो सब पूछ रहे हैं, फोन करके पूछ लीजिएगा। नहीं मैं क्यों पूछ लूं यार? आप नहीं, आप बैक करते हो फिर? नहीं, आप हमारी एक साजिद भाई, आपने डॉक्टर एरिक जॉनसन कहा था ना उस वक्त, वो डॉक्टर है या वो जो उन्होंने जो आप उनके एक्सपीरियंस पे डॉक्टर कह रहे थे? क्या यार, आप लोग प्रोग्राम को मजाक में ले जाते हैं। नहीं, आप फिर ऐसे आप हमें नहीं बुलाया करें यार। 20 साल नहीं, क्या लोगों के सवाल आ गए। 20 साल, हाँ 30 साल। हॉकी, क्रिकेट, स्क्वैश, फुटबॉल, पाकिस्तान की तमाम टीमों में जाए, आजकल मौजूदा डीजम स्पोर्ट्स है। हाँ बिल्कुल, नहीं, मेरा कहने का मकसद ये, उन्होंने काम जहांगीर खान साहब के साथ। अरे यार, लफ्ज ये है, किस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री ली है लोगों ने? डिग्री ली है उन्होंने, कोई डिग्री के बगैर तो आपको पता है कौन कौन कहाँ पे लगा हुआ है, कोई एक यार आप माशाल्लाह नसीम, उसके बावजूद लगे हुए हैं ना। वो एक अलग चीज है यार। ऑन एयर ये कहा जा रहा है, डंके की चोट पे बोला जा रहा है, हक सच के बेस पे जाके बोला जा रहा है डॉक्टर आरिफ। तो किस मैं कोई खुदा ना खास्ता खिलाफ नहीं बोल रहा, लोगों ने हमसे सवाल करा है किस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है डॉक्टर की, और खत्म। ली है ठीक है, नहीं ली तो सॉरी, कोई मतलब वो थोड़ी है। अरे साहिद भाई, डिग्री तो नहीं ली है ना? पाकिस्तान के टॉप फिजियोथेरेपिस्ट एरिक जॉनसन ने 20 साल खिदमत की है, और दुनिया भर में पाकिस्तान का जाके नाम रोशन किया। यकीनी तौर पर बहुत प्राउड की बात है, और ये अच्छी चीज है भाई। मैं सिंपल सी आप समझा दें लोगों को। साजिद भाई, आप समझा रहे हैं, मैं समझाऊं? मैं तो नहीं समझा रहा, आपने कहा था आप समझाएं। आपके सामने कौन बोल सकता है? नसीम भाई पाकिस्तान के टॉप होस्ट हैं, और ये आपका बड़ापन है। मैंने तो बहुत ही अलग प्रोग्राम लेके चलते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक सेकंड, मैं जो बात कह रहा हूं, डिग्री, मैं अभी यहाँ पे, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। एरिक जॉनसन की डिग्री का मुझे नहीं पता। एरिक जॉनसन अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो अपनी डिग्री डॉक्टरेट की डिग्री है। मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन मैं सिंपल सी बात कहता हूं, जावेद मियांदाद कितने बड़े प्लेयर थे शुएब भाई?
वो ये बात नहीं सुनिए ना, अब आप नहीं, मैं मैं- क्रिकेट की बात कर रहा हूं। आप बात तो सुन लें। मैं कैसे सुन लूं? बहुत आसानी- आप वो मुझे नहीं बात- किसी अच्छा और- सुन तो लें। आप किसी हाँ आप एयर पे मैं बोले एक बात कर रहा हूं आपको, साजिद भाई आपने गलत बोला था। नंबर 1 में आपको पहले बात कह रहा हूं, आपने गलत बोला था। अब मेरी बात सुने, हाँ, अब और आपको मैं मेरी बात सुननी पड़ेगी। जावेद मियांदाद, अनवर भाई कितने बड़े प्लेयर हैं वन ऑफ द बेस्ट इन आज के दौर के अंदर, जहां कोचिंग की बात होती है। जावेद मियांदाद साहब और कई सारे ऐसे प्लेयर्स मैं बताऊंगा, वो कहते हैं कि हमने जो ग्राउंड में खेला है हमें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। नंबर 1, अभी बात सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे टॉप क्लास प्लेयर्स हैं कि जो आज कोचिंग के बगैर आप कहीं कदम ही नहीं रख सकते, लेकिन वो कहते हैं कि हम कोचिंग नहीं इसलिए सीखेंगे कि हमारा ग्राउंड में इतना एक्सपीरियंस है। एरिक जॉनसन, मुझे नहीं पता ये बात क्योंकि कहां से कहां निकल जाएगी, लेकिन मैं एरिक जॉनसन के बारे में एक बात जानता हूं, मेरी उनसे कोई खास दोस्ती नहीं है। ऐसा नहीं है, 2-4 प्रोग्राम में हमारे पास वो यहां पर आके बैठे, मेरी फोन पे भी बात नहीं होती, मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं। लेकिन एरिक जॉनसन का जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस जहांगीर खान के साथ है, वो एक्सपीरियंस इमरान खान के साथ है, वो एक्सपीरियंस जावेद मियांदाद। बात नहीं हुई थी उसकी। अच्छा, मैंने कह दिया, मैंने पहले सबसे खत्म। पहले क्या बोला, साजिद भाई ने गलत बोला। मैं खत्म बात हो गई। सुनिएगा, मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूं, इतनी छोटी सी बात अगर जिसने भी आपको पकड़ाई, वो मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक इदारे में भी काम कर रहे हैं और हम टीवी में बैठ के लेकिन अगर बात लोगों कर को रहे तो हैं, नहीं पता ना, सर, और हम नई टीवी में जनरेशन बैठ- को तो नहीं वो पता। आप साजिद भाई ने कह दिया, चलो खत्म, मैं हाँ, उनकी खत्म कोई हो हिमायत गई। नहीं ले रहा हूं, सबसे पहले कह रहा हूं साजिद भाई ने गलत बोला। खत्म हो लेकिन गई मैं बात। एक बात कह रहा हूं, अगर हम इसको उठाएंगे और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक जगह जॉब भी देखो कर रहा है। शुरू में ये बात हो जाती, खत्म। हाँ, अब सर आप कह रहे थे कि मैं वो जवाब दें, ये जवाब नहीं, दें, मैं- बात और करनी मैंने हो रही थी सिंपल तो सा मुझे आप पे ही रखा। मजबूरन जवाब देना पड़ा। हाँ, मैं इतनी बात भी नहीं कर। अनवर भाई चलें, ये आ जाए, ये सईम अय्यूब को सही खिलाया। देखिए वो आया अभी 2020 खेल के, ठीक है, फर्स्ट क्लास का भी इतना एक्सपीरियंस, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो सीजन प्लेयर हैं सबको देखें वो भी वहाँ नहीं चल रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है ना टफ सीरीज होती है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्लेयर को ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ता है, और जो हमारे मेन बैट्समैन है वो नहीं कर पाए। और आपको सबसे जो अहम बात मैं बताऊँ ना, एक जो कोकोपुरा का बॉल होता है ना, हर कोई उससे नहीं खेल सकता। वो कोकोपुरा बॉल की जो प्रैक्टिस है ना, वो ज़रूरी है करनी, और और यहाँ पर तो उसी से खेलते हैं। खेलते हैं ना, लेकिन आपको पता है कि जो बॉलें यूज हो रही है वो कौन सी वाली है? कौन सी? यहाँ दूसरी आती है, वहाँ दूसरी है। ये आप ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, देखो अनवर तो वो है रिजेक्टेड बॉल यूज हो रही है, कोकोपुरा का रिजेक्टेड माल जो है ना वो यूज ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर पाकिस्तान में। क्योंकि मैं अच्छा, तो ये उस वक्त की बात सर, कर रहा हूं ना, ये एक एक मिनट, बहुत मैं बड़ा तो- टॉपिक है, मैं- इस पे ये- मैं आपसे आके दोबारा नहीं, ये तो मैं दोबारा बात करूंगा इसके ऊपर। और ये मेरी रिक्वेस्ट है अपने तमाम गेस्ट के साथ कि हमें बहुत सोच समझ के जो है ना, हम टेलीविजन पे बात कर रहे हैं, तो हमें वो बात करनी चाहिए कि जिस पे हम एतमाद रखते हैं, और इस चीज का ख्याल साजिद भाई हम सबको रखना है, क्योंकि ये टेलीविजन पे जा रहा है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो अनवर भाई कोकापुरा पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। आइए। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोकापुरा गेंद पे बात हो रही है, वो हम यहाँ पर भी कोकापुरा गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक तासुर अभी जो मैंने गुफ्तगू में सुना, और ये मैं पहली मरतबा इस चीज़ को ज़रूर सुना, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में, और हम तो ज़ाहिर एक टेक्निकल भी नहीं है, ऐसे सीधे से जर्नलिस्ट हैं, बॉल में फ़र्क क्या है। ये क्रिकेटर्स बैठे हुए, इन्होंने बात की कि 2 डिफरेंट कोकापुरा होती हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही थी वो डिफरेंट है, और जो पाकिस्तान में आती है कोकापुरा वो मुख्तलिफ है। अनुर भाई, ये बात, आप तो बड़े अरसे तक मैच रेफरी रहे, ये क्या बात है? ये देखिए बीच में दूसरी बॉलें भी इस्तेमाल होती रही हैं, मतलब कोकोपुरा के अलावा बीच में जो लोकल थी वो भी बीच में चल गई, तो सिलसिला जो था ना वो टूट गया। अगर कंटिन्यू आप कोकोपुरा बॉल से करें तो वो जो है ना, जिसको बॉल इस्तेमाल करना आता है तो वो बहुत अच्छा रिवर्स स्विंग करता है। कोकोपुरा आसान नहीं है खेलना। अगर आप ये पुराने क्रिकेटर से पूछें जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके खेला है, और क्योंकि आप जैसे वो सऊद शकील है, अब्दुल्ला शफी, इनको कुलू नहीं हो रहा कोकोपुरा बॉल का, तो जब तक ये यहाँ कंडीशन में उनको खिलाएं, बॉल यूज़ करने दिलाएं, एक्चुअली वर्क तो उस पर करना होता है। ये थोड़ी है कि आपने 4 ओवर के 20 में आउट कर लिए, 5-4 कर लिए। मेरा सवाल ये है कि क्या 2 मुख्तलिफ कोकापुरा, जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्वालिटी क्या पाकिस्तान में नहीं होती है, या डिफरेंट बॉल पाकिस्तान में कोकापुरा यूज़ होती है, हमारी सरफेस के लिहाज से, कंडीशन के लिहाज से भी हो सकता है, या क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है? ये तो बोर्ड वाले शुएब भाई ग्राउंड बहुत जाते हैं। शुएब भाई आप खासे, मैं माशाल्लाह, ये शुएब भाई की अच्छी चीज़ है कि शुएब भाई पाबंदी के साथ
ग्राउंड का विजिट करते हैं और हमारे क्रिकेटर को करना चाहिए। अगर जो टेलीविजन पे मैं भी आते हैं, आज उनको मैच तो जरूर देखने करना आज चाहिए। मैं मैच देखने गया हूँ नेशनल स्टेडियम में। जी, तो लेकिन मैं कैसा तकरीबन talent 2-2.5 लगा? घंटे हम वहाँ रहे, मतलब आप उस 2-2.5 घंटे में कोई विकेट नहीं गिरी। नहीं गिरी। हाँ, अब आप अंदाजा लगाएं, और दोनों प्लेयरों ने सेंचुरी मेरे ख्याल है की है। तो बॉल कीपर के पास भी नहीं जा रहा था, और जो विकेट जिस तरह खेल रहे थे, और वो नेशनल स्टेडियम की पिच, तो उस पे जो है ना वेटरन्स ट्रॉफी का मैच, और गेंद विकेट कीपर तक नहीं जा रहा था। मतलब आप ये सोच, स्पिनर तो नहीं कर रहे थे। स्पिनर भी नहीं, तेज बॉलर भी, मतलब अच्छा। ये वो जिस तरह वो खेल रहे थे बैट्समैन, जहाँ चाहे रहे वो मार रहे थे। तो ये सारी चीज़ें ना देखने, और स्टैंडर्ड क्या लगा? आप तो अमेरिका से, और आप बहुत अरसे पाकिस्तान की डोमेस्टिक यार, क्रिकेट, मेरे ख्याल है आप 15-16 में मैं रिटायर हूँ। 15-16 तक मतलब तो- उस वक्त तक नेशनल स्टेडियम की विकेट हमेशा स्पोर्टिंग होती थी और मैच डिसाइड हो जाता था। मतलब ये है कि ज़्यादातर मेरे उसमें ना मैच डिसाइड है, तो वहाँ से बोर्ड से वो ये पूछे थे, यार ये मैच कैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों विकेटें गिर रही है, क्या है क्या नहीं। तो मैंने उनको बताया, देखो ये बैट्समैन जो है ना, इनकी आप मत सुने, क्योंकि मैं तो न्यूट्रल ऑब्जर्वर हूँ, और मैं जो आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, मतलब ये खेल नहीं सकते। शुएब भाई आप तो जाते हैं, अनवर भाई ने बहुत अच्छी नहीं, मैं कोको पूरा पे पहले वो कर दूं। मेरे ख्याल में ये 45 से 50 हजार तक की गेंद आ रहा है कोको पूरा, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्टेड माल है ना, वो यहाँ यूज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्टेड माल यहाँ यूज हो रहा है। देखिए ये तो वही बता सकता है कि जिसने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा और यहाँ भी देखा, मैंने देखी है ना। दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट बैठे देखे में हैं। ना, मैंने देखी है ना, मैंने तो खेली है, यूज़ किया। अच्छा, मैंने तो खेला, और अभी अमेरिका में भी बाज़ लीग ऐसी होती है जहाँ पे मैं जाता हूँ, तो वहाँ भी वो कोकोपुरा की जब मंगाते हैं, तो वाकई मुझे फ़र्क लगा। आप बता रहे थे शुएब भाई, यही दो मुख्तलिफ है और लो क्वालिटी आता है यहाँ, ये आपका नहीं, लफ्ज सर, है। देखिए- रिजेक्टेड माल कह रहे हाँ, रिजेक्टेड कह रहा हूँ मैं। हैं, रिजेक्टेड माल जो- पाकिस्तान आता है तो हम सस्ते लिए खरीदते हैं क्या? वो 40 से 50 हजार की है। एक बॉल आ रही है और रिजेक्टेड माल आ रहा है। रिजेक्टेड। आप ये बात जरा आप ग्राउंड जाते हैं, ये आपने देखिए मेरी सारे प्लेयरों से, ऑफिशियल से, उनसे सबसे बात होती है। और ये फिर अनवर बैठा हुआ है ना, और ये अनवर से जो ज्यादा आप कौन जानता है। आप जो ये डिस्कस कर रहे हैं ना, इतने और टीवी चैनल पे प्रोग्राम अगर आते हैं, ये बॉल का कोई भी डिस्कस नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। अगर एक्चुअली उनको मालूम हो तो वो पता करेंगे ये क्या हो रहा है। मतलब बैठ के शो करना ही मकसद नहीं होता है, मतलब थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए। और जिस वक्त कोकोपुरा का मेरे से नहीं है, आप किसी और से ही पूछ ले कि उस बॉल से वहाँ जाके खेलना कितना मुश्किल है। पाकिस्तान में तो इसलिए कि वो बाउंसी और वो इतना नहीं होता, तो यहाँ वो मैनेज कर लेते। लेकिन वहाँ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में बहुत मुश्किल है। वहाँ एक आम बॉलर जो न्यूजीलैंड में होता है ना, कि जहाँ वो आके इतना पिटता है, बहुत सारे ऐसे बॉलर, लांस केन्स था, चैटफील्ड एक उनका बॉलर था, सिवाय हेडली के। मतलब हेडली भी इतनी यहाँ विकेटें वो नहीं ले पाता था। डेनिस टिल्ली ये कहकर गए थे कि मेरी फैसलाबाद में याद है सास आपको? की। हाँ, तो ये भाई सारी चीजें हमने जिस वक्त कोकोपुरा यूज कराया, ओरिजिनल आता था, 1000 रुपए का पीसीबी देते थे। मतलब आपके दौर डिस्काउंटेड में रेट कोकोपुरा यूज हुआ? यूज शुरू हो गया। अच्छा, डिस्काउंटेड शुरू हो गया था उस वक्त 1000 रुपए का था, जो आज 45,000 रुपए का एक 45 से 50। 45 से 50,000 रुपए का एक बॉल है। ये तो फिर इसमें ये भी तो फर्क पड़ जाता है ना कि कंडीशन का, जो अभी अनवर भाई ने बात की। और फिर जो रिजेक्टेड माल है, ये शुएब भाई का सवाल है, और ये बहुत सिस्टम में होते हैं। रिजेक्टेड माल वैसे एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, इसको ज़रूर चेक करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को, क्योंकि वो आदमी बात कर रहे हैं कि जो ग्राउंड पाबंदी से जाते हैं। साजिद भाई, ये जो आपकी टेस्ट क्रिकेट की कैटेगरी आई है, आपकी अगर मैं बात कर लेता हूँ प्लेयर ऑफ द ईयर की कैटेगरी आई, कोई एक सिंगल हमें दिखाई नहीं दे रहा पाकिस्तानी। हमारे बैटर्स जो है वो, अगर मैं प्लेयर ऑफ द ईयर की कैटेगरी की बात कर लेता हूँ तो उसमें तो तमाम फॉर्मेट शामिल होते हैं। रिजवान ने इतने रन स्कोर किए हुए, बाबर आजम ने इतने रन स्कोर किए हुए, वो रैंकिंग में 1 और 2 से नीचे ही नहीं आ रहे, लेकिन वो प्लेयर ऑफ द ईयर में नहीं है। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट से हट के बात कर इस लेता हूँ, मैच में रिजवान ने कितने रन करे? मैं रिजवान ने 88 रन किए। नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ, इस मैच की बात नहीं कर रहा हूँ। इस मैच में कौन सा पाकिस्तान जीत गया जहाँ पे रन्स करने की जरूरत थी वहाँ पे रन्स नहीं किए? हाँ, नहीं किए तो नहीं किए। देखे ना, आमिर जमाल ने वहाँ पे रन्स किए जहाँ करने की जरूरत थी। जहाँ आमिर जमाल ने रन करे वहीं रिजवान ने करे। जी, रिजवान पहले करके चले गए थे, लेकिन उसके बाद दरमियान में छोड़ के चले गए हाँ, थे। तो दोनों ही आखिरी हैं। विकेट के भाई, साथ 88 रन किए। ये रिजवान करते तो मुझे मजा आता। बेस्ट परफॉर्मेंस ही जमाल और रिजवान। बस ये जमाल आपका भाई कमाल है। मैं आपको बता रहा हूँ ना जी,
साजिद भाई थोड़ा सा बताइएगा कि ये कोई दिखाई नहीं दिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर में। मैं अगर देखता हूँ विराट कोहली दिखाई दे रहे हैं, 2000 से ऊपर रन उनके हैं। ट्रेविस हेड 1600 से ज़्यादा रन वर्ल्ड कप के फाइनल में भी सेंचुरी स्कोर करके आ रहे हैं। पैट कमिंस परफॉर्मेंस है उनकी दिखाई देती है। रविंद्र जडेजा की भी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। हमारा कोई प्लेयर ना प्लेयर ऑफ द ईयर में दिखाई दे रहा है और ना टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर में। लेकिन नसीब लगमिया फिक्री है, यकीनी तौर पर बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, हमें रैंकिंग में आना चाहिए। विराट कोहली की बात कर रहे हैं तो उसका तो कोई निमोल बदल नहीं है, बहुत जल्दी आपने बाबर को उससे मिलवा दिया था। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यकीनी तौर पर अगर वुमेन्स की बात करें, मेंस की बात करें, कोई भी नहीं है। या हमें हमेशा आप उठा के देख ले 2000 से हमारे 4 बॉलिंग में भी बैटिंग में भी सारे रैंकिंग में 4 प्लेयर आते थे। और एक पहली दफा हुआ है 2024 से हमारा कोई भी प्लेयर जो है वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं आ रहा। वुमेन्स की भी आई है, बैंड्स का भी है। तो ये बहुत ज्यादा हमारे सिस्टम को सोचना चाहिए, रखना फिक्रिया है। और पाकिस्तान के प्लेयरों को अपनी क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए, जिस तरह की नजर नहीं आ रही। तो ये चीजें यकीनी तौर पर आने वाले वक्तों में 2024 में साजिद भाई हमारे पास टाइम कम है थोड़ी सी। मैं आपसे और अनवर भाई से जरा इस पे, आप भी अमेरिका में मौजूद हैं, अनवर भाई भी अब अमेरिका में होते हैं और न्यूयॉर्क में मैच खेलने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 9 जून को। वर्ल्ड कप में 3 वेन्यूज आपके अमेरिका में मैचेस रखे गए और 6 वेन्यूज वेस्ट इंडीज के। किस तरह देख रहे हैं वो ग्राउंड, कितने बड़े हैं, क्या हैं? जरा मैं भी अनवर भाई के पास आता हूँ। अनवर भाई आप बताएं। चले साहिद भाई 1 मिनट में आपसे पूछता हूँ। अनवर भाई आप बताइए। ग्राउंड अभी कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा है न्यूयॉर्क में। मतलब कितना बड़ा, कितनी कैपेसिटी है ये तो अभी बताएंगे कंप्लीट होने के बाद ही वो एग्जैक्ट फिगर है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अहम हुई है वो ये हुई है कि टिकट्स के लिए ना, अभी से जब पाकिस्तान इंडिया के मैच का डिसाइड हुआ है तो लोगों ने टिकट्स की डिमांड कर दी और वहाँ जो है ना वो सबकी रिक्वेस्ट ले रहे हैं। और बाई पोल जो है ना, अनवर भाई आपने पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, वेस्ट इंडीज का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं जानता हूँ क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली जो जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है वर्ल्ड T20 कराने जा रहे हैं, वो ग्राउंड क्या उनकी डायमेंशन क्या है? देखिए ये तो कंप्लीट होने का सीटिंग कैपेसिटी और वो कंप्लीट होने के बाद में, लेकिन नया बन रहा है ग्राउंड। हाँ मतलब उन्होंने पार्क तो उनके पास है ऑलरेडी, तो उसको वो कर रहे हैं और वो जो वो कहते हैं तो वो कर भी देंगे। और एक्चुअली जो वहाँ सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है ना, न्यूयॉर्क का वेदर ऐसा होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की हुकूमत इसमें इंटरेस्ट लेती है। ड्रॉपिंग पिच आई। आप भी शुएब भाई वहाँ पे अमेरिका में बहुत रहे, तो ये कैसे ड्रॉप इन पिचेज होंगी? मेरे ख्याल में ड्रॉपिंग पिच होगी। वहाँ पे क्या क्यूरेटर उस तरीके के नहीं है? हाँ, इस ग्राउंड में न्यूयॉर्क। बाकी ग्राउंड में वहाँ क्यूरेटर जो नहीं है, जो फ्लोरिडा का आप ग्राउंड माने, तो वहाँ तो मैं गया हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड मैन रखा हुआ था और उसको पता ही नहीं था कि पिच कैसे बनती है, कवर कैसे होता है, क्या है। और वो टीमों को प्रैक्टिस में जब जाना था तो उसने वो गेट बंद कर दिया, कहला आप ग्राउंड में नहीं जा सकते। तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, वो कर रहे हैं ऐसा ऐसा एस्टेब्लिश, और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है, अभी टाइम लगेगा। साजिद भाई मेरे ख्याल है इस टॉपिक को ज़रा हम अपनी टीम पर भी कल बात करते हैं और उसके साथ साथ एट द सेम टाइम न्यूजीलैंड की सीरीज़ पर भी बात करते हैं। आज हमने टेस्ट क्रिकेट पे बात की और मुझे कहा गया कि बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया। साजिद खान साहब थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर साजिद खान साहब थैंक यू वेरी मच, अनवर खान भाई एंड थैंक यू वेरी मच शेब हबीब भाई। जो खामियां हमें दिखाई दी हैं इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर, उनको दूर करने की ज़रूरत दिखाई देती है। जो सबसे बड़ी खामी दिखाई दी वो तो यही दिखाई देती है कि आप मैच एक तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में पकड़ लेते हैं, यंगस्टर्स के साथ पकड़ लेते हैं और उसके बाद जितनी आसानी से आप ग्रिप छोड़ते हैं वो आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, वो उस मैच को ग्रिप करना, इसको कैसे कंट्रोल करना है? प्रोफेसर साहब ज़रा ये बताएं ना अपने तमाम स्टूडेंट्स को। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होती है। टिल दैन अल्लाह ने के बाद।